जमीपतली के द्वारा राजा भोज महाविक्रमत के गुणों की जानकारी अर्जित हुई। उस स्थान से अपने महल की ओर रवाना हो गए, लेकिन एक दिन फिर उन्हें सिंहासन और महाराज विक्रमादित्य के गुणों का आकर्षण खींच लाया। जैसे ही राजा भोज सिंह की ओर बढ़े, वैसे चलती जमीपतली नगर प्रकट हो गई। रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन, सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले मुझे ये बताइए कि अंदर वह गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में है। इसके बारे में बताना चाहती हूँ। वो उसे छोड़कर कहा, देवी कृपया उस गुण के बारे में मुझे बताइए। तब मृगनी पुत्री ने महाराज विक्रमादित्य की 26वीं कथा सुनना प्रारंभ की। विक्रमादित्य के मन इतना राजकाज का कुशलता में लगा प्रभु भक्ति की तपस्वी के लीन होकर कठोर तपस्या के देव सिंह ने कांप जाता है। एक दिन की बात, राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक इससे कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़ कर लाए, और जो देखते किसी भिखारी जैसे लगता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा धन। किसी बिहार की कृपया इतना सारा धन सोचकर सैनिक को जंगल में संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। महाराज ने उस धन के बारे में पूछा तो कहा कि वह सेठ के यहाँ कार्य करता था। सेठ की पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध थे, उससे यह धन लिया था। जंगल में रुककर मेरा इंतजार करना, सेठ जी मैं उठकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजा अपने सैनिक भेजे। वहां पर सेठ की चिता की बैठी हुई थी। उसकी पत्नी कह रही थी कि धन लूट लिया और इसकी पत्नी की हत्या कर दी, इसलिए वह सती हो जाएगी। सैनिकों ने विक्रमादित्य के तब स्वयं उस व्यक्ति के साथ सेठ के घर पहुंचे। वहां सेठ ने तुम्हारी सच्चाई का पता चला। चरित्र अच्छा नहीं है, अब तुम्हें राजा द्वारा दिए जाने वाले दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सेठानी कहीं मेरा चरित्र देख रहे हैं, पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र तो देख लो। इतना कहकर वह सेठ जी की चिंता जलाकर राख हो गई। घटना के बाद महाराज विचल रहने लगे, छोटी रानी पर नजर रखने लगा। एक रात छोटी रानी ने सोचा कि सभी सो रहे हैं और वह उठकर कुटिया के चले जाने के पीछे आ गया था। जैसे ही उसने कुटिया से झांक कर देखा तो दंग रह गया। राजा के अपनी काली करतूत का पता चल गया था। उसकी कुटिया में रहने वाले व्यक्ति सैनिक के संबंध गुस्से वाले और रानी व्यक्ति को मार दिया। स्वयं राज्यभार सैनिकों के ऊपर डाल दिया। सन्यासियों ने जैसे ही अपने लिए सबसे अच्छा समुद्र तट पर समुद्र देव की तपस्या प्रारंभ कर दी। समुद्र उससे वरदान मांग रहा कि राजा ने समुद्र के तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना शुरू। कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद के साथ एक शंख दिया। मुसीबत आने पर वह शंख बजाते हैं, इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। समुद्र गायब हो गए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य एक कुटिया बनाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के स्वभाव सिंह चंपायाम होने लगा। इंद्र ने घबराकर अपने सैनिकों से कहा कि वहां विक्रमादित्य तपस्या कर रहा है, उसे स्थान में कांपना। सेवकों ने विक्रमादित्य कुटिया सहित पानी में डुबो लिए। समुद्र देवता के आशीर्वाद से वह पानी कुछ देर बाद सूख गया। यह चंद्रचाकों ने सैनिकों को भेजकर वहां पर आधी तूफान जरिए विक्रमादित्य की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। सेवकों ने ऐसा किया, लेकिन महाराज विक्रमादित्य ने समुद्र देवता द्वारा शंख बजाकर और अपनी तपस्या को मग्न होकर इंद्रदेव में सूचित रह गया और बार बार सत्य से सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। तिलोत्तमा विक्रमादित्य के साधन के नृत्य रूप आंदना जरिए चेष्टा करने लगी। फिर विक्रमादित्य की तपस्या के जैसे फिर से एक और विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी और अगर उससे कोई ब्रह्मा की मांग वह उसे दे देता है। बारंदर की ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा के पास पहुंचा। उन्होंने देखा कि लिए ब्रह्मादित्य देव की सेवा कर सकता हूँ। तब इंद्रदेव ने कहा, मुझे दान। विक्रमादित्य ने कहा कि इसमें से जो मन हो मांग लीजिए। इंद्र ने कहा कि तपस्या सारा सफल मुझे दान दे दो। ताकि विक्रमादित्य एक संग सारा फल उन्हें दान में दे दिया। इस बात को प्रसन्न होकर इंद्र अपनी असली रूप के आशीर्वाद दिया। उसके सूखा नहीं रहेगी, उसकी प्रजा में सकुशल रहेगी। इतना कहकर इंद्रदेव गायब हो जाते हैं और विक्रमादित्य की मन की शांति पाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रमादित्य दान राजा भोज को कि अपने अंदर भी ऐसी सार्थक है कि आप अपने कुछ दान दे दें,
फिर राजा के निरंतर रूप होकर पुतली पुतलियों जैसे हवा उड़ गई। जैसे सीख मिलती है, परिस्थितियों में डरना नहीं चाहिए बल्कि परिस्थितियों का साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए।